इन दिनों कोविड की रफ्तार कुछ कम हुई है, जिससे जुड़े मामलों में कमी आई है। पिछले 2 सालों में कोविड-19 इतना खतरनाक रहा है कि हमारा ध्यान इसके अलावा किसी और बीमारी पर गया ही नहीं। लेकिन ध्यान रखें कि ये रोग हर मौसम में मानव जीवन पर तेज हमला करते रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके लक्षणों को समझना और इलाज करना बहुत जरूरी है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि श्वसन रोग दुनिया में मौत की विकलांगता के मुख्य कारण हैं। लगभग 65 मिलियन लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज से पीड़ित हैं और हर साल 30 लाख इससे मर जाते हैं। जानकर हैरत होगी, लेकिन श्वसन रोग दुनिया भर में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू कोविड से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। जब तक कि दोनों रोगों के अलग अलग लक्षणों की पहचान नहीं की गई थी। मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस 4 A, B, C और D प्रकार के हैं। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में इस वार्षिक महामारी के कारण 3 से 5 मिलियन मामले और लगभग 2,90,000 से 6,50,000 श्वसन मौतें होने का अनुमान है। फ्लू के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, नाक बहना और गले में खराश शामिल है। अगर आपको 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक खांसी रहती है तो फ्लू के टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। हालांकि कई लोग इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई लोग में ये गंभीर होकर मौत की वजह बन सकता है। निमोनिया के लक्षण: थोड़ा चलते ही सांस फूलने लगे या सांस लेने में दर्द होना निमोनिया का सामान्य लक्षण है। दरअसल फेफड़ों में मौजूद छोटी थैली, जिसे एल्वियोली कहा जाता है, मवाद और तरल पदार्थ से भरी होती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। निमोनिया के अन्य लक्षणों में सीने में दर्द, खांसी, थकान, बुखार, जी मतलाना, दस्त, उल्टी, पसीना आना और ठंड लगना शामिल है। निमोनिया आमतौर पर निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया या फंगी के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रेस्पिरेटरी साइक्लियल वायरस और न्यूमोसिस्टिस जुरोवेसी आम प्रकार के रोग जनक हैं, जो निमोनिया का वजह बनते हैं। ये बीमारी हर साल बच्चों में होने वाले मौतों का 14% हिस्सा है। डॉक्टर कहते हैं कि निमोनिया बहुत ज्यादा संक्रामक है। WHO के अनुसार आमतौर पर बच्चे की नाक और गले में पाए जाने वाले वायरस और बैक्टीरिया में सांस लेने पर फेफड़ों को संक्रमित कर सकते हैं। ये खांसने या चीखने से हवा में निकलने वाली बूंदों में से फैल सकते हैं। इसके अलावा निमोनिया खून के जरिए भी फैलता है। टीबी फेफड़ों की बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। WHO के अनुसार टीबी दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रामक रोगों में से एक है। WHO ने बताया कि दुनिया में टीबी कोविड-19 के बाद दूसरा खतरनाक संक्रामक रोग है। खास तौर पर टीबी का पता तब चलता है जब खून और बलगम वाली खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहती है। टीबी के अन्य लक्षणों में सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, वजन कम होना, थकान, बुखार, ठंड लगना शामिल है। मीजल्स या खसरा 2018 में दुनिया में करीब 1,40,000 लोगों की मौत का दावा करने वाली एक और संक्रामक बीमारी खसरा है, जिसे मीजल्स भी कहते हैं। ये हवा और सीधे संपर्क के जरिए फैलता है। वायरस के संपर्क में आने के 10 से 12 दिन बाद बुखार, आंखों में पानी आना, नाक बहना, खांसी, गले के अंदर छोटे सफेद धब्बे खसरे के कुछ सामान्य लक्षण हैं। कई दिनों के संक्रमण के बाद चेहरे और गर्दन पर चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, जो 5 से 6 दिनों के बाद दूर हो जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बताए गए सभी रोग कोविड जितने ही खतरनाक और संक्रामक हैं। कोरोना से बचाव जब भी जरूरी है, लेकिन इन रोगों को अनदेखा न करें। कोविड की तरह ये भी आपके जान के दुश्मन बन सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।